नमस्कार, मैं आलोक झा और स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली से गुजरने वाली यमुना के 22 किलोमीटर हिस्से में यमुना कितनी प्रदूषित होती है। यमुना के प्रदूषण में कितना हमारा और आपका योगदान है। इस प्रोग्राम में आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि कृष्ण की यमुना कितनी मैली हो चुकी है। कभी भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी के धुन पर नाचने वाली यमुना की लहरें आज खामोश हैं। यमुना के चंचल लहरों को दिल्ली के घरों से निकलने वाले कूड़े कचरे ने रोक दिया है, जिससे यमुना की गहराई कम हो गई है। तो देख सकते हैं आप कि मेरे हाथ में ये प्रदूषण का स्तर यमुना का, यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यमुना कितनी प्रदूषित है। तो दिल्ली के उन 22 जगहों पे ले चलेंगे, 22 किलोमीटर का दायरा तय करेंगे और उन 22 जगहों पे ले चलेंगे जिससे यमुना प्रदूषित होती है। आपको बताएंगे कि कृष्ण की यमुना आज कितनी मैली हो गई है, कितना कितना इसमें हमारे और आपके सरोकार की ज़रूरत है। यमुना आज चीख रही है, यमुना आज चिंगार रही है अपने बचाव के लिए। जिस दिल्ली को यमुना ने कई बार उजड़ने के बाद बसाया संवारा, आज उसी दिल्ली ने यमुना को इतने घाव दिए कि यमुना मरना सन हो गई है। यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर लंबे रास्ते में मिलने वाली कुल गंदगी का 80% हिस्सा दिल्ली के नाम है। दिल्ली से गुजरने वाला वो 22 किलोमीटर यमुना के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। दिल्ली में यमुना का पानी इस कदर मैला प्रदूषित हो गया है कि प्लांट के सफाई होने के बावजूद इसको पीना तो दूर नहाने के लायक भी नहीं है। इस तथ्य की खबर के लिहाज से कोई कीमत नहीं है। खबर तो यह है कि यमुना में सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही है। आइए चलते हैं उन लोगों के पास जो अभी यमुना में स्नान करके पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन जो प्रदूषण नाम का राक्षस है उससे कितने यहाँ के लोग अवेयर हैं, क्योंकि एक बड़ा हाथ रहता है जब यमुना दिल्ली से गुजरती है। तो दिल्ली वाले की भी यमुना की सफाई के लिए दिल्ली वाले कितने अवेयर हैं ये भी जान लेते हैं। मैं नाव वाले से कहूँगा ज़रा उधर ले चले। राम घाट पे हैं हम और यमुना में आए हुए उन श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि कितना अवेयर वो यमुना के प्रदूषण को लेकर हैं। आप लोग यमुना में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, यमुना प्रदूषित हो गई है, क्या कहेंगे आप लोग उस पर? वही फैक्ट्री एरिया वगैरह के बस प्रदूषित हो चुकी है और अब पहले जैसे यमुना बहती थी वैसे बहती नहीं है, अब नहीं बहती। यहाँ तो जीना को बनावा नहीं है कि ताकि बच्चे, अगर बच्चा छोटे छोटे नहा रहा है, बड़ा बड़ा किसी को तैरना नहीं आता, अगर गलती से वो डुबकी लग जाए कहीं डूब जाए, तो इसके सबसे पहले यहाँ पे वो तो इनका जीना बनाना चाहिए कि सीढ़ी बनाते हैं कि बच्चे ना आराम से बैठ के नहा सके। आप मुझे बताइए, यमुना के प्रदूषण को मुक्त करने के लिए क्या उपाय की जानी चाहिए सरकार की तरफ से? पहली बात तो यहाँ से कूड़ा करकट हटाना चाहिए, जो गंदगी पड़ी है ये साफ़ करनी चाहिए और साफ़ करके इधर कुछ सुविधा करनी चाहिए जो कि ये गंद यहाँ ना आए। अच्छा, सबसे पहले बड़ा अहम सवाल हो जाता है जब दिल्ली से यमुना गुजरती है और उसमें कहीं ना कहीं जो है एक फैक्टर ये भी है कि जो लोग यूज़ करते हैं दिल्ली वाले कूड़ा करकट वो यमुना में आके गिरता है। तो लोगों को क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए इस पर? सबसे बड़ी लापरवाही हमारी है, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हम खुद कूड़ा कचरा इसके अंदर डालते हैं। सबसे पहले अपने आप को बदलो, जमुना अपने आप बदल जाएगी। तो कैसे होगा ये? लोगों को अवेयर करोगे या कैसे? करके लोगों को बता के कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये चीज़ें, जमुना कितनी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये पीने लायक पानी नहीं यहाँ, तो इसलिए पहले लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उसके बाद एक दूसरे को देख के लोग चेंज होते रहेंगे, जमुना अपने आप सुधर जाएगी। बड़ी अच्छी बात कही है इसने कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जो यमुना के किनारे बसे हुए हैं। उनके घर का कचरा, उनके शहर का कचरा, उनके गांव का कचरा यमुना को प्रदूषित कर रहा है। आज यमुना की ये स्थिति है। यमराज के बहन, जिसे पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना को यमराज की बहन माना जाता है, लेकिन आज खुद यमुना यमराज के निशाने पे है। तो यमुना के उन जगहों पे चलेंगे जो यमुना को प्रदूषित करता है और उस 22 किलोमीटर का हिसाब आपको देंगे जो यमुना को सर्वाधिक प्रदूषित करता है। चलिए दूसरी जगह चलते हैं और दिखाते हैं कि यमुना, कृष्ण की यमुना कैसे आज प्रदूषित हो रही है। यमुना के प्रदूषण में एक बड़ा कारण घाटों पर आए हुए श्रद्धालुओं द्वारा यमुना में डाले गए पूजा सामग्री के साथ पॉलीथीन और मूर्ति विसर्जन भी है। पहले परंपरागत तौर पर बनाए जाने वाली मूर्तियां मिट्टी, रुई, बांस और प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती थी, मगर आज इसकी जगह प्लास्टिक, सिंथेटिक पेंट और कई अन्य सजावटी दिखावटी सामानों ने ले ली है।
जल्दी सूखने की क्षमता के कारण मूर्ति निर्माण में प्लास्टिक और पेरिस का इस्तेमाल बढ़ा है। मिट्टी 45 मिनट के अंदर पानी में घुल जाती है, जबकि पानी के संपर्क में आने से प्लास्टर और पेरिस ज़्यादा सख्त हो जाता है, जो यमुना के प्रदूषण का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। यमुना के घाट पे हैं हम और आप देख सकते हैं कि यमुना के घाट पे किस कदर प्रदूषण जो है, पॉलीथीन वगैरह बिखरी हुई है। अभी अभी जो है एक पूजा पाठ जो है वो संपन्न हुआ है, यज्ञ किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हैं। कैमरामैन मनीष और डेनियल को कहूँगा कि वो पूरा पैन करके दिखाए आपको, जिससे तस्वीर साफ़ हो जाएगी। यहाँ पे आपको जगह जगह जो है पॉलीथीन मिलेंगे, जगह जगह जली हुई पूजा सामग्री मिलेगी, लेकिन यहाँ पे और हो ना हो ये धीरे धीरे यमुना में जाना है। कुछ लोगों से बात करेंगे जो यहाँ आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर यमुना इतनी प्रदूषित है, उसमें लोग कितना अवेयर हो पाए हैं, दिल्ली वाले कितना अवेयर हो पाए हैं, क्योंकि दिल्ली को समृद्ध यमुना ने ही बनाया है। आइए कुछ लोगों से जानते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि यमुना प्रदूषित है, इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? मुख्य वजह यहाँ ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जगह जगह नाला, गंदा नाला इसमें आया हुआ है। गंदा नाला आने के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी प्रदूषित हो रहा है। सारे लोगों को दूषित पानी मिल रहा है पीने के लिए। हर एरिया वाइज जो है सो किसी का पेट खराब है, किसी का कुछ हो रहा है। सरकार तो ध्यान देती ही है, साथ साथ हम लोगों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ जो लगा रहे हैं या छोटे उद्योग वाले जो हैं, इसको सफाई करने के लिए इस पे भी इनको भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, 30 करोड़ की आबादी यमुना के किनारे रहती है। 30 करोड़ लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो यमुना को शुद्ध रखने में अपना योगदान दें। फिलहाल कुछ और लोग हैं। आपको लगता नहीं है कि अगर लोग अवेयर हो जाएं तो यमुना की स्थिति फिर से वही हो सकती है जब कन्हैया यमुना के तटों पे बांसुरी बजाया करते थे, उतनी स्वच्छ हो सकती है? अगर लोग सावधानी बरते और इसको साफ सफाई करने में इनका ध्यान रखे, यमुना फिर से साफ सुथरी जैसे कान्हा के टाइम में होती थी उसी तरह से बहेगी। तो लगता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं? हाँ, कुछ कुछ लोग जागरूक है, क्योंकि सरकार ने ये जो जाली लगाई ऊपर, इससे थोड़ा सा समाधान बन चुका है कि पन्नियाँ इसके अंदर, जमुना के अंदर नहीं फेंकते लोग, और पन्नियाँ नीचे आके फिर भी पन्नियाँ डालते ज़रूर है अंदर। बिल्कुल अच्छी बात कही है। कैमरामैन को कहूँगा ज़रा जूम करके उस जाली को कैमरे में कैद करे, जिससे जो है जो सामग्री है उसमें पूजा सामग्री होती है। आमतौर पर सभी के घर में जब पर्व त्यौहार आता है, जो पूजा सामग्री बचती है पॉलीथीन के साथ उसे यमुना में गिरा दिया जाता है। इसलिए जो है सरकार ने वो जाली लगाई है, लेकिन साल में 3 बार सरकार को बदलना पड़ता है उस जाली को, क्योंकि लोग जो है वो जाली को तोड़कर भी यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं, पूजा सामग्री, हवन सामग्री फेंक रहे हैं। फिलहाल महंत जी ये बताइए कि कैसे इस घाट के सफाई का, जब इतने श्रद्धालु आते हैं तो लोगों को क्या कहते हैं कि यमुना में क्या चीज़ ना फेंकें? पॉलीथीन वगैरह ये सब चीज़ें मना करते हैं हम लोग डालने के लिए, और बाकी जो फूल वगैरह है या मिट्टी वगैरह, राख वगैरह, ये सब चीज़ें उसे डलती है तो घुल जाती है। कितने साल से हैं आप इस घाट पे? काफ़ी साल हो गए जी, मेरे पिताजी पहले रहते थे, अभी भी वो यहाँ पर हैं। आपको क्या लगता है कि इतने सालों में इतने पैसे खर्च करने के बाद सरकार बदल पाई यमुना की तस्वीर? नहीं बदल पाई, नहीं बदल पाएगी। जब प्रशासन कितने भी जोर लगा ले, इसकी तकदीर नहीं बदल पाएगी। ये अपनी सफाई अपने आप करती है, ना ही कोई प्रशासन करता, ना ही कोई गवर्नमेंट करती। कितने भी दावे कर ले गवर्नमेंट के हमने इतना कर दिया, इतना कर दिया, कोई कुछ नहीं करती। सिर्फ ये अपनी सफाई अपने आप करती है। जब बाढ़ का सीजन आता है, दोनों किनारे साफ करते हुए ले जाती है, कोई नहीं करता इसकी सफाई। दिल्ली सरकार ने 2005 को हलफनामा देकर दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि पूजा सामग्री डालने के लिए सरकार यमुना के किनारे बड़े बड़े कुंड बनाएगी, लेकिन आज 9 साल के इंतजार के बाद भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। लोग प्रतिवर्ष 15 लाख किलोग्राम पूजा की सामग्री यमुना में फेंक देते हैं। दिल्ली में प्रतिदिन करीब 20,000 किलोग्राम फूलों की खपत है। नवरात्रि में प्रतिदिन 40,000 किलोग्राम फूलों की खपत होती है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, और अगर सीधा हिसाब किया जाए तो इन 16 दिनों में यमुना में 6,40,000 किलोग्राम कूड़ा डाला जाता है।
वज़ीराबाद के राम घाट पे हैं हम और ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पे जो यमुना है वो कितनी प्रदूषित है। कुछ यहाँ पे पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पूजा कराने वाले पंडित जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे समझेंगे कि आखिर इस घाट पे जो श्रद्धालु आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, तो उनको कैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बताते हैं और यमुना को कैसे प्रदूषण मुक्त रखने के लिए ये लोग अभियान चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, ये बताइए कि बहुत सारे श्रद्धालु आते होंगे और एक बड़ा हिस्सा यमुना का श्रद्धालुओं के वजह से जो पूजा पाठ की सामग्री है, पॉलीथीन वगैरह यमुना में डाल के चले जाते हैं, तो कैसे रोकते हैं? तो उनको मना करते हैं हम लोग और सफाई करते हैं, अपने आप रुकते नहीं है। बहुत से कहते हैं ज़बरदस्ती डालते हैं, ये डालने के लिए, तो हम लोग उसकी सफाई करवाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, सरकार के तरफ से यमुना के सफाई के लिए कभी कुछ ऐसा हुआ है, आया है? इधर कोई सफाई नहीं आई, इधर कोई नहीं आता। चलिए पंडित जी से बात करते हैं। और क्योंकि यमुना जो है वो मोक्षदायिनी मानी जाती है, तो कई लोग पूजा करने के लिए एक असीम श्रद्धा है लोगों की, तो ऐसे में पंडित जी का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है पूजा कराने में। देखते हैं यमुना के सफाई में पंडित जी का रोल कितना है, कैसे लोगों को बताते हैं कि यमुना जो है वो प्रदूषित हो गई है, कैसे लोगों को समझाते हैं। आते हैं लोग तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई यहाँ जैसे कूड़े कचरे पर छींटे मार दो, जल के छींटे मार दो, साइड में रखो, लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। जो समझदार होते हैं वैसे वो करते हैं, जो समझदार नहीं होते हैं उसी में डाल देते हैं। बड़ी बात कही इन्होंने कि समझदार जो लोग होते हैं वो यमुना में अपना कूड़ा नहीं डालते हैं। आप बताइए कि यमुना को प्रदूषण से इस घाट पे मुक्त रखने के लिए पॉलीथीन वगैरह क्या करते हैं? ऐसा है जी, सफाई पाई सब परिवार मिल करके ही करता है। गवर्नमेंट का तो कभी कभी रोल ही होता है, छठ से बैठ त्योहारों पे इमरजेंसी पड़ती है जब, बाकी ये घाट वाले ही करते हैं, यहाँ से मौजूद रहते हैं। घाट वाले ही यहाँ की सफाई करते हैं, घाट वाले ही यहाँ यमुना से पॉलीथीन वगैरह निकालते हैं। सरकार कितने प्लान बन गए, 3-4 एक्शन प्लान जो हैं वो यमुना के बन गए, कई हज़ार करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर दिया गया, लेकिन यमुना की स्थिति सरकार के फाइलों तक सीमित की रह गई। आप बताइए मुझे, क्या करे सरकार कि यमुना प्रदूषण से मुक्त हो जाए? पहली बात, सबसे पहली बात, आदमियों में, हमारे प्रशासन में जागरूकता नहीं है। अभियान जरूर चलाते हैं, यहाँ तक हमारे जमुना किनारे तक जो है कोई सब अभियान जारी नहीं होता, हलचल मच के रह जाता। हम लोग जो है जनरल रहने वाले हैं यहीं में और सेवा भाव से रहते हैं, सफाई करते हैं। कूड़े करकट अचानक बहुत डालने वाले आते हैं, विसर्जन करने वाले आते हैं, किनको को मना करूं, लेकिन बहुत श्रद्धालुगण जो है समझदारी से समझ आते हैं, किनारे डालते हैं, कचरे नहीं करते इसमें। कारण गंगा जमुना मेरी माता है, धरोहर हर जिनके बीच में, हृदय में जिनको पता है इस धरोहर के बारे में, वो कभी गंदा नहीं करेंगे। बाकी तो सरकार का नज़रिया होना चाहिए सफाई के ऊपर, बाकी नज़रिया नहीं है, न प्रशासन का न सरकार का यहाँ तक। बिल्कुल अच्छी बात कही इन्होंने कि सरकार की जो कोशिशें हैं वो फाइलों तक ही सिमट के रह जाती हैं। असल में यमुना के किनारे, यमुना के घाट तक आज तक सरकार का कोई महकमा नहीं पहुंचा। कई योजना बना दी गई, कई एक्शन प्लान बनाए गए, लेकिन एक्शन का कभी भी उस एक्शन प्लान पे एक्शन नहीं हुआ। फिलहाल हमारे साथ ये घाट को साफ करने वाले सफाई कर्मी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। क्या लगता है लोगों में अब कुछ बदलाव आया है? लोग अवेयर हैं, लोग जागरूक हैं यमुना में पॉलीथीन नहीं फेंकने के लिए? तुम्हें क्या लगता है? गुरुदेव रोज तो दुनिया की गालियाँ सुनते हैं, गालियाँ सुन के उनको ढुकवाते हैं कि जी आप कचरा मत डालो। उसके अंदर वो क्या डालते हैं? नारियल छिलके, अगरबत्ती के पैकेट, खास करके यूपी और बिहार का जो देहाती है, जिसको ज्ञान नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं, जिन्हें पाठ नहीं करेगा भी, वो इसमें गंद डालता है। नारियल छिलके सुहा करने वाली चीज़ है, उसको इसमें डालना है, वो सड़ जाता है, उसमें मच्छर पैदा हो जाता है, डेंगू मच्छर पैदा होता है उससे। अगर वो आपको यहाँ डंग मारेंगे ना तो आपकी हर जोड़े में दर्द होगा, वो मच्छर पैदा होता है। नारियल छिलके, अगरबत्ती के पैकेट, कपूर के पैकेट, छोटे छोटे 4-5 में बच्चे फेंक जाते हैं। हम सबको झेलना पड़ता है, जितने भी घाट पर रहते हैं। दबाते हैं गुरुदेव, क्यों दबाते हैं? किसी बहन बेटे की। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, आप बताइए मुझे, लगता नहीं है आपको कि हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा यमुना को साफ रखने के लिए? क्या? हाँ भैया, हमें ये पॉलीथीन नहीं डालनी चाहिए। और ये बहुत से, जैसे कोई मर जाता है, कपड़े भी डाल जाते हैं इसमें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक साइड में रख दो, और जैसे कि कोई जला के या फूंक के इसे नष्ट किया जा सकता है, इस पानी में नहीं डालना चाहिए हमें।
बिल्कुल पानी में नहीं डालना चाहिए। यमुना की समस्या यही है कि लोग जो है आखिर पूजा करते हैं और उसके बाद जो है सारा जो है कचरा जो है वो यमुना में डाल देते हैं। यमुना की असल वजह है। यमुना के उन 22 किलोमीटर की तस्वीर आपको दिखाएंगे जब तक हम वजीराबाद पुल पे पहुंचते हैं, जहां पे यमुना में पहला नाला दिल्ली का गिरता है। तब तक ये रिपोर्ट देखिए। यमुना एक्शन प्लान के नाम पर 1356 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, यानी प्रत्येक किलोमीटर पर लगभग 1 करोड़ रुपए। इस रकम के अलावा अन्य राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ जो खर्च कर रही हैं वो अलग है। इसके बावजूद यमुना जस की तस मैली है। चौंकाने वाली बात यह है कि वजीराबाद बैराज से दिल्ली में प्रवेश करते समय तो यमुना अपेक्षाकृत स्वच्छ होती है, मगर शहर से गुजरने के आगे सफर की शुरुआत तक यह सीवर में तब्दील हो जाती है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो नजफगढ़ का नाला जो दिल्ली में यमुना को 50% से ज़्यादा प्रदूषित करता है। कैमरामैन से कहूँगा फोकस करें। 2 नालों का संगम आपको दिखाई देगा और इस संगम के फलस्वरूप एक बड़ी धारा जो है वो यमुना में जाके गिरती है, वो यमुना को पॉल्यूट करती है। देखने से ही साफ पता चलता है कि पानी कितना प्रदूषित है नाले का। एक नाला नजफगढ़ से आता है, नजफगढ़ का नाला जिसे कभी काली नदी के नाम से जाना जाता था, आज उसका पानी ही इतना काला है जो यमुना के भी पानी को काला कर रहा है। और दूसरा नाला जो है वो कैंप से आता है, यानी उत्तरी दिल्ली से आता है। तो देख सकते हैं आप, ये पहले नाले की तस्वीर है और सोच सकते हैं आप, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे ऐसे 20 नाले जो हैं इस 20 किलोमीटर के दायरे में यमुना में गिरते हैं। दिल्ली जिसे यमुना ने समृद्ध बनाया था, दिल्ली जिसे यमुना ने खड़ा किया था, आज वही दिल्ली यमुना के लिए अभिशाप बनी हुई है। हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे दिल्ली का पहला नाला यमुना में गिरता है। देख सकते हैं आप, दूर से ही दिखाई दे रहा है कि वो जगह है जहाँ पे दिल्ली का पहला नाला यमुना में गिरता है और यमुना को लगभग 50 से ज़्यादा फीसदी प्रदूषित करता है। यमुना का पानी पीने लायक नहीं है इस जगह पे। चलिए वहाँ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पे प्रदूषण की मात्रा कितनी है, यमुना किस कदर सिसक रही है। अभी मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ दिल्ली का पहला नाला यमुना में गिरता है और यमुना को 50 से ज़्यादा फीसदी प्रदूषित करता है। आप देख सकते हैं कि ये बिना ट्रीट किए हुए इस पानी को सीधे यमुना पे गिराया जाता है। कृष्ण की यमुना को कौन मैली कर रहा है, इसका अंदाज़ा आप इस जगह पे लगा सकते हैं जब दिल्ली का सबसे बड़ा नाला नजफगढ़ का नाला यमुना में मिलता है। बिना ट्रीट किए हुए पानी को सीधे यमुना में छोड़ दिया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि यमुना जो है इसको बहा ले जाएगी, लेकिन इस पानी से यमुना खुद ही आज मौत के कगार में है। आप देख सकते हैं, आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोनों पानी के बीच अंतर क्या है, दोनों के कलर के बीच अंतर क्या है, सीधा सीधा टीवी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा बिना किसी मशक्क़त के। लेकिन इस नाले के पानी को ट्रीट करके फिर से इसे यमुना में डालने की प्रक्रिया, कई सरकारी प्लान, कई एक्शन प्लान बहुत बन गए, लेकिन आज तक यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान जो है वो नहीं बना। हाँ, यमुना की सफाई चुनावी एजेंडे में ज़रूर शामिल हुई, लेकिन यमुना की स्थिति जस की तस बनी हुई है। 1993 में सरकार ने यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत की। रिवर एक्शन प्लानों के तहत अब तक खर्च किए गए कुल 2310 करोड़ रुपए में से 1/3 केवल यमुना पर ही खर्च हुआ। इसमें से भी 71% हिस्सा दिल्ली, गाजियाबाद, आगरा, फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर जैसे 6 शहरों के ऊपर ही खर्च हुआ। एक्शन प्लान के तहत सरकार का जोर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में, सीवरेज सिस्टम के रखरखाव, मरम्मत, कम खर्चीले शौचालय बनाने और विद्युत शवदाहगृह बनाने पर था। यह प्लान कागजी तौर पर तो बेहतरीन तरीके से बनाया गया, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए बेवकूफ़ाना और अयोग्यता भरे तरीकों को अपनाया गया। समय बदला और इस बदलते समय में न जाने दिल्ली कितने बार उजड़ी और संवरी, लेकिन दिल्ली को संवारने में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया है तो वो उस यमुना ने किया है। लेकिन आज वही यमुना अपनी बदहाली के हाल में है। प्रदूषण स्तर बढ़ने के बावजूद किसी को भी पक्के तौर पर यह पता नहीं कि कितना पानी इस्तेमाल किया जा रहा है और कितना इससे वेस्ट पैदा हो रहा है। इसी तरह यह आंकड़े सही तरीके से नहीं जुटाए गए कि कितना वेस्ट मटेरियल नालों और नदियों में बहाया जा रहा है। यही नहीं, कई जगहों पर सीवर लाइनें तो बिछा दी गई, लेकिन उन्हें घरों से नहीं जोड़ा गया। अवैध कॉलोनियों से निकलने वाले कूड़े कचरे को इस प्लान में नजरअंदाज किया गया। वर्षों पुराने प्रदूषण स्तर के लिहाज से बनाए गए ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता के पैमाने पर भी फ्लॉप साबित हुए। अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत से इन प्लांटों की दूरी ने भी खासी दिक्कत पैदा की। प्लांट से गुजरकर साफ होने वाले पानी के दोबारा इस्तेमाल की भी कोई योजना नहीं बनाई गई।
और इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दिल्ली से गुजरने वाले वो 22 किलोमीटर जो यमुना के लिए कब्रगाह बन जाता है, कैसे दिल्ली यमुना को प्रदूषित करती है। अभी हम वज़ीराबाद पुल से 8 किलोमीटर दूर हैं, यमुना बाज़ार में हैं और देख सकते हैं कि वज़ीराबाद से अब तक दिल्ली के 5 बड़े नाले यमुना में मिल चुके हैं। यमुना के पानी का कलर कैसा है और साथ में ये आसानी से दिखाया जा सकता है कि यहाँ पे यमुना कितनी प्रदूषित है। एक वातावरण में एक दुर्गंध सा है। अगर ये दुर्गंध हम आपको टीवी के माध्यम से पहुँचा पाते तो हकीकत में आपको अंदाज़ा हो जाता कि यहाँ 8 किलोमीटर आने के बाद वज़ीराबाद पुल उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने के बाद यमुना कितनी प्रदूषित हो जाती है। जीवनदायिनी यमुना की वर्तमान हालत के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तीनों राज्य जिम्मेदार हैं। यमुना के किनारे स्थित इन राज्यों के शहरों की औद्योगिक इकाइयों का कचरा लगातार यमुना में गिर रहा है। दिल्ली के लगभग 1535 कॉलोनियों से निकलने वाला सीवेज कचरा बगैर शोधित किए हुए सीधे यमुना में डाला जा रहा है, जिसके जरिए दिल्ली में यमुना का पानी बिल्कुल काला हो गया है। इसके अलावा कुछ औद्योगिक इकाइयों का वेस्ट कचरा भी नदी में डाला जा रहा है। अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली जल बोर्ड में लगभग 830 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी की आपूर्ति का दावा करता है, लेकिन इसके विपरीत 330 मिलियन गैलन पानी ही शोधित कर पाता है। शेष पानी बगैर शोध के ही नदी में डाल दिया जाता है। कालिंदी कुंज बैराज के पास है हम और आप देख सकते हैं कालिंदी कुंज का बैराज और यहाँ पे ये बैराज बनाया गया है जिससे दिल्ली वालों की प्यास बुझती है। लगभग 80% दिल्ली वालों की प्यास जो है वो यमुना बुझाती है और ये एक उन बैराजों में से है जो यमुना पे बनाया गया है। लेकिन यमुना का पानी अभी इस जगह पे पीने लायक नहीं है बिना ट्रीटमेंट के। यमुना पर यह सितम उस दिल्ली में हो रहा है जहाँ की आबादी तो महज देश की कुल आबादी का 5% है, मगर देश के कुल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों में से तकरीबन 40% यही है। इससे साफ है सफाई के नाम पर फकत पैसे को यमुना में उड़ेलते रहने से बात नहीं बनेगी। हमें समस्या के तह तक जाना होगा, कुछ बातें समझानी और कुछ बातें सीखनी भी होंगी। कुछ अलग अंदाज में चीज़ों को अंजाम देना होगा। समस्या की तह तक जाने और समझने और सीखने के लिए हमें पहले इस बात पर नज़र डालनी होगी कि अब तक इसकी सफाई के लिए क्या क्या किया गया और इसमें हमसे कहाँ चूक हो गई। तभी हम आगे के लिए अचूक योजनाएं बना सकेंगे और उन पर काम कर सकेंगे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन छोड़े जाते हैं आपको उस दर्दनाक सवाल के साथ कि क्या यमुना के दिन फिर से फिरेंगे? क्या यमुना उसी अविरल अवस्था में जी पाएगी जिस अवस्था में वो भगवान श्री कृष्ण संग खेला करती थी? सोचिएगा ज़रूर। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक कैमरामैन डैनियल और मनीष मिश्रा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।